कि इसने वो डाला हुआ है ला कासा द पपेल वाला, मनी हाइस्ट वाला, और ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। कितना बड़ा ये पेड़ है और इसको किस हिसाब से इन्होंने काट रखा है। तो इसके बाहर ना गऊ माता खड़ी होती है हमेशा ऐसे घंटी लगा के, आले हो रही है। तो ये है भाई देखो असली स्पेन, जहाँ पे आपको पूरी मौज मस्ती मिलेगी। मोनाको देखेंगे हम, और स्विट्ज़रलैंड जाएंगे हम, इटली जाएंगे हम, ऑस्ट्रिया भी जाएंगे हम, जर्मनी भी जाएंगे। पार्टी देखो हर जगह चल रही है, देखो यहाँ भी पार्टी चल रही है। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ, कोई दारू नहीं, कोई नशा नहीं, बस घूमने का नशा है और कृष्ण का नशा है। ये देखो यहाँ पे टिकट मिल रही है, टिकट को टकीला लिखा हुआ है। अम्बेडकर जी जैसे लग रहे हैं, चश्मा इन्होंने वैसे डाला हुआ है, जैसे BR अम्बेडकर थे ना। और यहाँ पे इस चीज़ को ना गलत नहीं माना जाता, जैसे अपने वहाँ तो बोल देंगे ना कि भाई जुआरी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। यहाँ पे ठीक है भाई, सब कुछ, बूढ़े बड़े अमीर गरीब हर कोई खेल रहा होता है। तो कितनी अलग अलग टाइप की कैंडी मिलती हैं, और यहाँ पे ना वेट के हिसाब से मिलती हैं। ये देखो ये भाई साहब सड़क के ऊपर लॉटरी बेच रहे हैं, काफ़ी क्यूट से एप्पल है। और यहाँ पे देखो ये भाई साहब सिल रहे हैं इसको बैठ के। ये इस टाइप का रोबोटिक मशीन से खड़ी हुई है, और इसमें लोग ऊपर बैठ के काम वाम करते हैं। ये देखो यार डिकैथलॉन बना हुआ है, बहुत छोटा सा डिकैथलॉन है, और ये लकड़ी का बना हुआ है पूरा। काफ़ी लोग तो इसको मानते हैं कि ये लकड़ी की दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। जैसे अपने यहाँ पे नहीं दिखाते सड़क के ऊपर ही करतब दिखाते हैं, तो उस टाइप के यहाँ पे करतब भी दिखाए जाएंगे। बाकी लोग देखो ऐसे रेंटेड साइकिल पे भी चलना बहुत पसंद करते हैं। देखो ये रेंटेड साइकिल होती है, यहाँ के लोग वैसे नहीं मानते। इंडिया में तो कहेंगे ओ छी गंदा है, हम कैसे बैठे ज़मीन के ऊपर। और यहाँ पर देख लो ये गोरे गोरे लोग, गोरी गोरी लड़कियाँ। क्योंकि यहाँ पर ना चोरी होने की दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत है कि तोड़ फोड़ के अंदर से सामान निकाल के ले जाए। और मेरे अंदर कैमरास वगैरह, लैपटॉप वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। 8:30 बजे हुए हैं और धूप निकली हुई है, सूरज चमचमा रहा है अभी भी। ठीक है, अभी आगे मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि मैं कैसे पैसे कमाता रहता हूँ। ओके तो जी, मेरा नाम है तरुण और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। अभी के लिए मैं हूँ स्पेन में। स्पेन का एक शहर है सेविया, वहाँ पे। लेकिन आज इस वीडियो से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक बहुत ही बढ़िया लंबा रोड ट्रिप, जिसमें मैं देखने वाला हूँ बहुत सी कंट्री। जी हाँ, मैं निकला था, कल निकला था, पर मैंने वीडियो आज से स्टार्ट किया। कल मैं निकला था पोर्टुगल से, जो कि मेरा घर है, और मैं जाने वाला हूँ डेनमार्क तक। लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने मोटर होम में। ये आपने देखा होगा पिछले कुछ वीडियोस में मैंने इसका पूरा कंप्लीट टूर दिया था कि मैंने अपनी खुद से कैंपर वैन बना रखी है। तो इसके अंदर की चीज़ें मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, आगे सीरीज़ में आपको कुछ एक्साइटिंग होगा तो मैं अंदर का भी दिखाता रहूँगा। अभी हम थोड़ा बाहर का देखेंगे। तो इस ट्रिप में मैं जाने वाला हूँ पोर्टुगल से लेके डेनमार्क तक, और बीच में हम क्रॉस करेंगे भाई फ्रांस, स्पेन, ठीक है, मोनाको देखेंगे हम, और स्विट्ज़रलैंड जाएंगे हम, इटली जाएंगे हम, ऑस्ट्रिया भी जाएंगे हम, जर्मनी भी जाएंगे। तो बहुत सारे देश में आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आज के वीडियो में अभी मैं एक सेविया में हूँ। सेविया एक पोर्टुगल बॉर्डर के बहुत ही पास शहर है, और वहाँ पे एक कैंप ग्राउंड मिला था, मतलब पार्किंग लॉट टाइप से है, जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी लगा रखी है। और यहाँ से अभी मैं थोड़ा सा मौसम शाम का होने लगा तो धूप कम हो गई है, तो मैं थोड़ा जाके आपको शहर देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। आज की वीडियो हम देखते हैं सेविया शहर, फिर मैं वापस आऊँगा इस अपनी गाड़ी में, और कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। अच्छा, ये वाला जो पार्किंग लॉट है ना, ये थोड़ा सा, इसमें थोड़े से रिव्यूज़ एक आध ऐसा भी था कि यहाँ पे ना किसी ने चोरी करने की कोशिश की। क्योंकि एक नॉर्मल सा देखो ये एक पार्किंग लॉट है और इसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, फ्री वाला है। लेकिन मोस्टली रिव्यूज़ अच्छे थे। सिर्फ एक ही ऐसा था जिसमें किसी ने कहा था कि भाई यहाँ पे कोशिश की गई तोड़ने की। तो मैंने ना अपना जो मैक्स फ़ैन होता है, मतलब एक वेंटिलेशन फ़ैन होता है, वो मैंने ऑन छोड़ दिया, ताकि अगर कोई ट्राई करेगा तो उसको लगेगा कि भाई अंदर कोई है। ठीक है, बाकी ये बगल में एक और भी गाड़ी खड़ी हुई है, ये किसी और की है। बाकी इसके अलावा तो भाई यहाँ पे देखो खाली इस टाइप की है। और बाकी ये यहाँ पे ना मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, तो अभी मैं इस मेट्रो स्टेशन में जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से फिर हम देखते हैं आगे हमने कैसे शहर तक जाना है। तो ये मेट्रो स्टेशन है, इसका नाम है ब्लास इन्फेंटे। ये बिल्कुल इस पार्किंग के साइड में ही बना हुआ है, तो भाई इसमें जाके देखते हैं अंदर कि कैसे मिलेगी। बाकी मैंने टिकट का भी देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे कैसे हिसाब किताब चलता है। एक ये टिकट काउंटर तो है लेकिन बंद है अभी। बाकी यहाँ की ना टिकट लेने के लिए मेरा जो वीज़ा कार्ड है, मतलब कोई भी आपके पास ATM कार्ड है, मैंने उसको टैप कर दिया था। नहीं तो अदरवाइज़ आपको फिर मंथली कार्ड या फिर पूरा डे का कार्ड लेना पड़ता है, उसके पैसे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो मैंने उसी को टैप कर दिया। बाकी आजकल यहाँ पे ऑफ़र चल रहा है, तो शायद मुझे लग रहा है 49 सेंट्स की बता रहे हैं टिकट, ऑनलाइन ये बता रहा था। बाकी देखते हैं जो भी लगेगा, मैक्सिमम 1 यूरो लग जाएगा, मतलब 100 रुपये के आसपास। बाकी जब ऐसे कार्ड से पेमेंट करते हैं ना डायरेक्टली, तो आपको मतलब जस्ट एंटर करते हुए टैप कर दो। जैसे मेरा ये कार्ड है, इसको मैं अभी टैप कर दिया एंटर करते हुए, फिर मैं एग्जिट करते हुए इसको फिर से टैप कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये पैसे डिडक्ट कर लेगा कि भाई कितना हमने ट्रैवल किया, जितने भी स्टेशन आए। बाकी मैं सिर्फ 4 स्टेशन आया हूँ,
पैदल भी आता तो 20 से 25 मिनट लग रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो यहाँ की मेट्रो भी देख लेंगे इसी बहाने और आपको भी दिखा देंगे। देखो लोग अपने फ़ोन से भी पेमेंट कर देते हैं, अपना फ़ोन टैप कर देते हैं तो फ़ोन से भी पैसे कट जाते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे मैं अपना ये टैप कर दूँगा, ये पैसे कट गए और मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। बाकी वैसे देखो ऐसे करके वो भी लगी होती हैं, मशीन्स भी लगी होती हैं जहाँ से आप टिकट ले सकते हो, डे कार्ड ले सकते हो, ठीक है। बाकी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम होता है यहाँ पे। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई टिकट लेने की जगह नहीं बनी हुई, या तो मशीन से होती है या फिर आप अपने कार्ड से पेमेंट कर दो। बाकी यहाँ पे सामान सौदा लेने के लिए ऐसे डिस्पेंसिंग मशीन भी लगी हुई हैं। ज़रा यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम डायरेक्टली सेंटर में पहुँच जाएंगे। तो ये है वो स्टेशन जहाँ मैं उतरा हूँ, प्रादो दे सैन सेबास्टियन। और इसके बाद ना मैं जा रहा हूँ एक प्लाज़ा दे एस्पानिया नाम से जगह है, बहुत ही पॉपुलर जगह है, आपको देख के ही पता लग जाएगा कि कितनी ग्रैंड है वो, ठीक है। और उसका रास्ता दिखा रहा है ये पार्क से होते हुए, तो भाई पार्क देख लो यहाँ का, स्पेन का आपको मैं पार्क दिखा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा यंग लड़के लड़कियाँ यहाँ पे देख रहे हैं, भाई पार्टी करना बहुत पसंद करते हैं यहाँ के लोग। तो यहाँ पे भाई आपको काफ़ी पार्टी करते हुए, मौज मस्ती करते हुए भी लोग मिल जाएंगे। बाकी ग्रीनरी देखो पूरे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो भाई यहाँ पे भी 50 लोग तो पार्टी कर रहे हैं भाई। इधर भी ग्रुप पार्टी कर रहा था, यहाँ भी कर रहा है, और बाकी कपल्स बैठ के गुटरगू कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी नॉर्मल बात होती है, यूरोप में काफ़ी भाई ओपन सीन चलता होता है। तो अब इसको चलते चलते ज़रा आपको मैं यहाँ का पहला इंप्रेशन दिखा देता हूँ स्पेन का। हालांकि स्पेन में काफ़ी बार आया हुआ हूँ, लेकिन मैंने स्पेन के वीडियोस आपको मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले दिखाए थे, जब मैं एक बार किसी दोस्त के मोटर होम में आया था तो तब दिखाए थे। उसके बाद वैसे मैं स्पेन में बहुत आता हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाता। खैर वीडियो की बात तो आई एम सॉरी कि मैं काफ़ी महीनों से गायब था, क्योंकि जो लास्ट मैंने लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाया था वो बनाया था मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया उसको, 5-6 महीने हो गए। आपने बॉस्निया में देखा होगा, बॉस्निया एक बाल्कन्स कंट्री थी जहाँ का मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया था। उसके बाद मैंने थोड़ा ट्रैवल किया, लेकिन लॉन्ग वीडियोस मैं इतने नहीं बना रहा था, मैं शॉर्ट्स बना रहा था। तो आई होप आप लोग शॉर्ट्स देखते रह रहे होगे। बाकी एनीवेज़ मैं अभी आपको आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे लॉन्ग वीडियोस दिखाऊंगा, शॉर्ट्स भी दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत बैक टू बैक बहुत सारे ट्रिप्स प्लान है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस प्लान है जो आपको कोई व्लॉगर नहीं दिखाता होगा, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी देख लो भाई पार्टी का माहौल यहाँ भी है। यहाँ एक गार्डन सा है, गार्डन के अंदर ये कैफ़े टाइप से है और इसमें भाई फुल पार्टी चल रही है। ये देखो लोग अपने बच्चों को भी घुमाने आए हुए हैं। पार्टी देखो हर जगह चल रही है, देखो यहाँ भी पार्टी चल रही है, लोग हाथ में ड्रिंक्स लेके और चल रहे हैं। पता नहीं है अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं या फिर नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, प्रॉब्ली अल्कोहलिक ड्रिंक ही होंगी। ये देखो यहाँ पे यूरोपियन सिटीज़ में ना ऐसी वो भी बहुत चलती हैं बसेज़, टूर फॉर सेवैया। तो यहाँ पे हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेज़ होती हैं, मतलब इसकी टिकट लो आप, ये सारी जगह घुमाती हैं आपको और आप उतर के चढ़ भी सकते हो, क्योंकि भी रेड लाइट हो रखी है। तो बाकी आजकल लोग पार्टी इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों का टाइम है और सेवैया सिटी ना वन ऑफ द हॉटेस्ट सिटी है यूरोप की, क्योंकि बिल्कुल स्पेन जो है यूरोप के साउथ में पड़ता है और ये तो बिल्कुल ही सिटी तो बिल्कुल ही साउथ में हो जाती है। तो इस वजह से बहुत गर्मी रहती है और आजकल काफ़ी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो इस वजह से भी लोग अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह का सेवन करते रहते हैं। यहाँ पे तो भाई हर जगह ही काफ़ी पार्टी का माहौल है। बाकी ये देखो इस टाइप के यहाँ पे घोड़े खच्चर बहुत चलते हैं, मतलब इस टाइप का रथ टाइप से ना लोग, बड़ा इकॉनिक सीन होता है यूरोप में अच्छी सिटीज़ में इस टाइप से घूमना, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, लोगों की काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे टकीला लिखा हुआ है और वहाँ पे टिकट मिल रही है किसी चीज़ की, आई डोंट नो ये क्या है, तो देखना पड़ेगा। बाकी जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ का रास्ता भी यहीं से ही दिखा रहा था, तो मैं इधर से देख लेता हूँ ज़रा। क्योंकि यहाँ पे ना कोई फेस्टिवल टाइप से होने वाला है, देखो तभी यहाँ पे काफ़ी सारे ना इन्होंने लाइट्स वगैरह लगा रखी हैं और ये कुछ टाइप से टिकट्स भी मिल रही हैं, तो आई थिंक कोई म्यूज़िक शो वगैरह होने वाला है। ये देखो यहाँ पे ये टिकट मिल रही हैं, टिकट को टकीला लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों, टकीला तो शराब होती है लेकिन यहाँ पे देखो ये VIP स्टेज वगैरह ऐसे करके सिस्टम बना हुआ है। ये देखो ये कोई बिल्डिंग भी है, काफ़ी हिस्टोरिक बिल्डिंग लग रही है। बाकी ज़्यादा भीड़ इस तरफ को जा रही है तो मैं भी ज़रा इस तरफ को चलता हूँ, क्योंकि इस तरफ भीड़ जा रही है मतलब उस तरफ कुछ अच्छा देखने को होगा। तो गाइस पार्क से घूमता हुआ ना मैं अलग अलग एंट्री पे मैंने ट्राई किया, लेकिन ना सब जगह पे आज बंद कर रखा है, मतलब कुछ इस टाइप से एंट्री बना रखी है। आज कोई इवेंट होने वाला है अंदर, तो उस चक्कर में इन्होंने एंट्री टिकट और पासेस वगैरह की ज़रूरत है। तो प्लाज़ा दे एस्पानिया में आपको लाइव तो नहीं दिखा पाऊँगा, मैं आपको 3-4 फ़ोटोज़ दिखाऊंगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या है। तो अभी ना मैं वो बसड़ वाले एरिया से निकल आया, वहाँ बहुत पार्टी वाला माहौल चल रहा था और यहाँ ना मैं एक सिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ का जो डाउनटाउन है वहीं ज़्यादा मेन रौनक होती है, तो उसकी तरफ जाते हुए मुझे एक ये नदी दिखी, इसका नाम है कैनाल दे अल्फोंसो 13। यहाँ थोड़ा शांत सा माहौल है,
मेरे पीछे आप देखोगे तो कुछ यहाँ पे कैफ़ेज़ बने हुए हैं जहाँ पे लोग आराम से, कुछ खासा म्यूज़िक नहीं बज रहा लेकिन लोग चिल काट रहे हैं, कुछ लोग कयाकिंग कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे ना मुझे एक ये दिखी, ये देखो यहाँ पे ना ये नदी बह रही है, कैनाल जो मैंने बताया, और इसके बगल में यहाँ पे एक पटरी भी जा रही है। तो किसी टाइम में यहाँ पे ट्रेन चला करती होगी आई थिंक, और अभी तो ये जाके खाली इसके अंदर मिल जा रही है। बाकी यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं, इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी बने हुए हैं। सुंदर काफ़ी है लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ये देखो कैसे यहाँ पे ऐसे चलने के लिए इन्होंने पूरा ये वॉकवे सा बना रखा है, और पेड़ों से कवर। यहाँ पे जैसे छाँव में आ जाओ ना थोड़ा, फिर मौसम सही हो जाता है। बाकी ये देखो कैफ़े के अंदर भी ऐसे पानी की बौछार हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखो वही लाइन से ना बहुत सारे कैफ़ेज़ बने हुए हैं और सब में बार हैं, ये कैफ़ेज़ भी नहीं है, बार हैं। यहाँ पे खाली ड्रिंक्स ही चल रही हैं और लाउड म्यूज़िक। बाकी आज यहाँ पे आज वीकेंड का दिन है, सैटरडे का दिन है, तो उस वजह से भी काफ़ी चहल पहल है। और बाकी सीज़न टाइम तो है ही, स्पेन में हमेशा में 12 महीने का ही सीज़न रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म आता है। गर्मियों के टाइम में भी लोग चिल करने आते हैं, ओशन में आराम से बढ़िया नहाने आते हैं, और विंटर के टाइम में यहाँ पे और ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं, मतलब यूरोप की जो और कंट्री होगी, जर्मनी हो गया, नॉर्वे, ये सब बहुत ठंडे देश हैं, और उनके मुकाबले सर्दियों के टाइम में वो लोग एस्केप करते हैं वहाँ से निकल के यहाँ पे आते हैं स्पेन में या फिर पोर्टुगल में, ज़्यादातर स्पेन में आते हैं, और यहाँ पे फिर उनको बढ़िया मौसम मिलता है। तो यहाँ पे सूरज भी बढ़िया निकलता है, ठीक है, 12 महीने, तो यहाँ आराम से आके गर्मियाँ बनाते हैं वो सर्दियों के टाइम में। बाकी ये देखो भाई, लोग यहाँ पे इसी कैनाल में लोग यॉच पे भी पार्टी कर रहे हैं। ये देखो भाई कैसे मस्त गाने चल रहे हैं, साथ साथ गा भी रहे हैं, साथ में ड्रिंक्स चल रही हैं, और यॉच आराम से इस कैनाल के अंदर घूम रही है। तो ये है भाई देखो असली स्पेन, जहाँ पे आपको पूरी मौज मस्ती मिलेगी। लोग भी बहुत ही खुश मिजाज टाइप के होते हैं यहाँ पे, लग रहा है ना बढ़िया। ये देखो, ये मैंने जूम करके दिखाया था मेरे कैमरे से। आजकल नया कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं DJI का Pocket 4 लिया है, तो थोड़ी सी आपको क्वालिटी डिफरेंट लगेगी, और हो सकता है कई बार गलतियाँ भी हो जाएं मुझसे, क्योंकि अभी मैं चलाना सीख रहा हूँ इसको। बाकी सीख जाएंगे, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपग्रेड करना पड़ता है कैमरे इसको भी, और सब कुछ भी। बहुत महंगे महंगे आते हैं यार ये कैमरे इतना तो मैं यूट्यूब से कमाता भी नहीं हूँ। बाकी काफ़ी लोग मुझे कमेंट में पूछते भी रहते हैं कि आपकी वीडियो पे व्यूज़ तो आते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप घूमते कैसे रहते हो, यूरोप में रहते हो जाता है यार। और भी हैं काम धंधे, काफ़ी जगह हाथ पैर मार रखे हैं, ठीक है। अभी आगे मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि मैं कैसे पैसे कमाता रहता हूँ। इस वीडियो में नहीं, मतलब आने वाले मेरा लाइफस्टाइल, जब आप मुझसे जुड़ोगे, मुझे रेगुलर देखोगे, तो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, अपनी लाइफ दिखाता हूँ कि मैं कैसे पैसे कमाता हूँ, कैसे मैं अपना जीवन जीता हूँ, और क्या क्या सोर्सेज हैं, और कैसे मैं सब चीज़ें होते हुए भी फुल टाइम ट्रैवल कर पाता हूँ, वैन बना पाता हूँ। मतलब जो भी चीज़ें मैं करता हूँ वो कैसे हो पाती हैं, वो सब कुछ आपको मेरे से जुड़ने से ही पता लगेंगी। बाकी देखो यहाँ पे ना नदी के साइड में ही किनारे किनारे पे काफ़ी ऐसे अलग अलग रेस्टोरेंट कैफ़े भी बने हुए हैं, और यहाँ पे मुझे और भी ऐसे यॉच टाइप से दिखाई दी जहाँ लोग पार्टी कर रहे हैं, और इधर भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइप के बने हुए हैं। बाकी इस नदी की साइड पे ही ना अभी मैं एक ये इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट है यहाँ का देखने आया हूँ, इसका नाम है तोहे देल ओलो। तो तोहे यहाँ पे इसको बोलते हैं टावर को, सो टावर हो गया टावर ऑफ ओरो। और बाकी ये ना किसी टाइम पे ये जो नदी है, इस नदी के थ्रू जो भी लोग आते थे, मतलब 800 साल पहले बनाया गया था ये, साल 1220 में, और उस टाइम पे जितने भी लोग शिप के थ्रू आते थे वो उनको इस नदी के थ्रू आया करते थे, इस कैनाल के थ्रू आते थे, तो उनको एक्सेस करने के लिए, उनको परमिशन देने के लिए वॉच टावर टाइप से था, मिलिट्री का वॉच टावर। तो 800 साल पहले बनाया हुआ था, लेकिन अभी ये यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर म्यूज़ियम है। बाकी इसके किनारे पे यहाँ पे कुछ और भी बोट्स खड़ी हुई हैं, ये सारी टूरिस्ट बोट हैं, तो ऐसे इनका टाइम होता है शाम के टाइम, रेस्टोरेंट बोट्स होती हैं, इनके अंदर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स बने होते हैं, तो उस टाइप से सीन है। ये देखो इनमें जाने के लिए, इन शिप्स में जाने के लिए जो रेस्टोरेंट वाले मैंने बताया, देखो एक निकल रहा है वहाँ से, और ये सभी लोग तैयार खड़े हुए हैं, यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं इनके अंदर एंट्री पाने के लिए। ये देखो एक शिप का टाइम हो गया था, तो वो देखो ये यहाँ से निकल के वापस जा रहा है। भाई बहुत ही लोग क्रेज़ी हैं इन चीज़ों के लिए, तो पार्टी करने के लिए बहुत शौकीन होते हैं यहाँ के लोग। बाकी मैं अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से एक ये सड़क है, मेन सड़क क्रॉस करके उस साइड पे यहाँ का सिटी सेंटर है। ये थोड़ा सा बाहर का एरिया था जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। ये देखो ये वो सड़क है, और ये सड़क क्रॉस करते ही ना ये देखो ये सारा सिटी सेंटर का, ओल्ड टाउन का एरिया शुरू हो गया। तो आपको यहाँ की आर्किटेक्चर से ही, बिल्डिंग से देखो पतली पतली गलियाँ आ गई, अभी और पतली गलियाँ भी आएंगी, और आर्किटेक्चर देखो कैसे यहाँ पे एकदम से ओल्ड हो गया, क्योंकि जो ज़्यादातर जो यहाँ के सिटी सेंटर होते हैं ना
वो पुराने टाउन के अंदर बने हुए होते हैं। तो अभी हम सेवैया के ओल्ड टाउन में एंटर कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे पतली पतली गलियाँ होती हैं और अंदर गाड़ियाँ सिर्फ बहुत लिमिटेड ही अलाउड होती हैं, या तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या फिर सिर्फ लोकल्स की गाड़ियाँ। तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है यहाँ पे, आप नॉर्मल गाड़ी लेके नहीं आ सकते। ये देखो भाई लोग घोड़े पे कैसे मस्त घूम रहे हैं तैयार व्यार हो के। बाकी इस शहर में भी मैं एक बार पहले भी आया हुआ हूँ, जब 2-3 साल पहले मैं आया था, 2022-23 में। और तब मेरे एक दोस्त की डेथ हो गई थी। शायद जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं स्पेन घूम रहा था और फिर मैं अचानक ही सीरीज़ ख़त्म करके वापस पोर्टुगल चला गया था, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे फिर मैं बहुत उदास था और आया था मैं यहाँ पे, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं वापस चला गया था। तो अब मौका मिला है तो मैं आपको लग्यात दिखा देते हैं। ये देखो किस टाइप की ओल्ड आर्किटेक्चर की बिल्डिंग आ गई यहाँ पे। और ये देखो कैसे कैसे बिल्डिंग से लोग बाहर निकल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक ये चचा भी बिठा रखे हैं, इनका नाम भी लिखा हुआ है फ्रांसिस्को पालासियो ऑर्तेगा। इस टाइप के कुछ अंकल बैठे हुए हैं उल्टे हो गए कुर्सी पे, अम्बेडकर जी जैसे लग रहे हैं। चश्मा इन्होंने वैसे डाला हुआ है, ऐसे BR अम्बेडकर थे ना। बाकी ये देखो ये भी एक ओल्ड बिल्डिंग है, इसका नाम है डेलीगेसाओ दे समथिंग। यहाँ पे स्पेन का झंडा लगा हुआ है और आई थिंक सेवैया का, यहाँ पे हर शहर का अपना झंडा भी होता है, तो शायद वो लगा हुआ है। ठीक है, बाकी ये देखो यहाँ पे काफ़ी ऐसी पतली पतली गलियाँ हैं, लोग जेल काट रहे हैं। ये देखो ये यहाँ की ट्रैम आ गई यार, ट्रैम की आवाज़ है, कैसी है ट्रैम, सही लग रही है यार, काफ़ी सिटी सेंटर के अंदर से निकल रही है। और बाकी ये देखो यार कितना बढ़िया लेविश सा एरिया आ गया। तो अभी आज ना मैं ज़्यादा देख के नहीं चल रहा, जहाँ माहौल बन रहा है वहाँ की तरफ चलते जाओ, तो ऐसे बहुत एक्साइटमेंट सी रहती है कि समझ रहे हो, जब देखा ना हो चीज़ें और एकदम से नई नई जगहें देखने को मिलें। तो मैंने आज कुछ रिसर्च नहीं किया है इस सिटी के बारे में, तो तभी मैं आपको ज़्यादा कोई हिस्टोरिक इसके फैक्ट्स वगैरह नहीं बता रहा, जो मुझे खुद देखने को मिल रहा है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेन देखो सिटी सेंटर का एरिया है और यहाँ से बीच से ही ट्रैम निकलती है, ट्रैम की लाइंस बनी हुई हैं। और बिल्डिंग देख लो और यहाँ के आर्किटेक्चर देख लो भाई, क्या गज़ब के बने हुए हैं, बहुत ही शानदार। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह अलाउड नहीं होती, खाली ट्रैम्स आती हैं या पैदल चलो, साइकिल वगैरह ला सकते हो। और यहाँ पे कुछ बसेस चलती हैं, देखो ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक बस है, ठीक है। और इसके पीछे गाड़ी भी आ रही है, तो वो भी टैक्सी है, वो भी लिमिटेड टैक्सी होती है जो अलाउड होती हैं, और वो भी पूरी इलेक्ट्रिक, बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही हैं। तो क्योंकि ये सारे ना बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड जोन्स होते हैं और यहाँ पे खाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही, इको फ्रेंडली गाड़ियों को ही अलाउ किया जाता है। बाकी कूड़ा करकट तो है, स्पेन बहुत ज़्यादा साफ़ कंट्री नहीं है, मतलब यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। तभी आप देखोगे, ये देखो जैसे ये कूड़ादान है, कूड़ादान कैसे भरा पड़ा है और चीज़ें इसमें से बाहर निकल के गिर रही हैं। और मोस्टली सभी कूड़ेदान यहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे। बाकी ये देखो ये यहाँ का ट्रैम स्टेशन है, लोग काफ़ी फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं और कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे ट्रैम से जाने का। बाकी ट्रैम स्टेशन के ऊपर ही एक टिकट वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है, जहाँ से आप कार्ड या कैश से टिकट ख़रीद सकते हो। बाकी आप अपने कार्ड से भी पे कर सकते हो, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, कुछ भी है, उससे भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। बाकी काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपको पता कैसे लगता है यार कि इस जगह मेट्रो से जाना है या फिर बसेस से जाना है। तो उसके लिए हमें गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, सारे ट्रैवलर्स गूगल मैप ही यूज़ करते हैं मोस्टली कंट्रीज़ में। गूगल मैप पे आप डालोगे कि मुझे इस लोकेशन पे दिखाना है, तो वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उसमें ऑप्शन आता है, उसमें वो बता देता है कि यहाँ से यहाँ जाने का आप बस से जा सकते हो, मेट्रो से जा सकते हो। और कई बार तो आपको पैसे भी बता देता है कि इतने पैसे लगेंगे, जैसे मुझे अभी बता रहा था वो कि 49 सेंट्स लगेंगे। मोस्टली वो राइट होते हैं, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। और टाइमिंग भी बताया जाता है कि इस टाइम पे आएगी, क्योंकि जो अच्छी कंट्रीज़ है ना, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ होगी, डेवलप्ड कंट्री होगी, उनमें चीज़ें टाइम पे ही होती हैं, तो वहाँ पे टाइम पे प्रॉपर बता देता है कि इस टाइम पे आएगी। इवन मेट्रो का टाइम भी बता देगा कि 2 मिनट में आ रही है, 5 मिनट में आ रही है, इस टाइम पे पहुँचोगे, तो उसको फॉलो करके आप कहीं से भी कहीं जा सकते हो। बाकी ये देखो भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और इसके इधर साइड पे ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग लग रही है, ये आई थिंक कैथेड्रल है यहाँ का, सेवैया का, काफ़ी पॉपुलर ये पॉइंट है सेवैया का। इसका नाम है कैथेड्रल दे सेवैया, मतलब सेवैया कैथेड्रल बहुत ही पुराना है। देखो यहाँ पे लोग कैसे फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं और आर्किटेक्चर भी इसका बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। और बाकी सड़क के दोनों साइड पे देखो यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं, ये लाल रंग के, ये आई थिंक सेवैया के झंडे हैं। और साइड में शॉपिंग करने के लिए भाई अच्छे बढ़िया ब्रांड्स होते हैं, एक्सचेंज बनी हुई है, ATMs हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक ये फ़ुटबॉल का यहाँ पे बहुत चलन है कि फ़ुटबॉल वाली जो जर्सीज़ वगैरह लेना, काफ़ी आपको दुकान मिलेंगी। जैसे देखो ये भी दुकान है, इसमें
रियल बेटीज़ इसका नाम है। तो इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी। बाकी काफ़ी आपको यहाँ पे ऐसे टाइप के आर्टिस्ट भी मिलेंगे। ये देखो ये भाई कुछ बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो डोनेशन करना चाहो तो कर सकते हो, इनको कुछ पैसे डाल दो। तो यहाँ पे अगर बीक भी कोई मांगता है तो ज़्यादातर कुछ आर्ट के दम पे मांगता है कि भाई कुछ करके दिखाएगा, चाहे वो आर्ट होगी या कुछ होगी, तो उसके बाद होता है। बाकी कुछ इस टाइप के लोग भी मिलते हैं जो कुछ इल्लीगल तरीके से बेच रहे होते हैं। बाकी यहाँ पे शराब की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, लोग यहाँ पे शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं भाई। ये देखो लोग सूट बूट डाल के भी घूम रहे होते हैं भाई, बहुत बड़ा कुत्ता है। लोग सूट बूट डाल के भी देखो ऐसे घूम रहे होते हैं यहाँ पे इतनी गर्मी में। खैर समर सूट्स होंगे लेकिन फिर भी। ये देखो ये फ्लाइंग मार्केट होती हैं भाई, जैसी पुलिस आती है लोग उठ के भागते हैं 1 सेकंड के हिसाब से। बाकी यार यहाँ पे देखो रेलवे ट्रैक भी बना हुआ है ट्रैम का, जब ट्रेन आती होगी तो ये भागते होंगे ना यहाँ से, जैसे वियतनाम वगैरह में भी होता था, वियतनाम थाईलैंड में भी जब ट्रेन आती थी वो तो बहुत पतली पतली गलियाँ होती थी। लेकिन यहाँ पे तो आई डोंट नो यहाँ पे ट्रेन अभी आती है कि नहीं। वहाँ पीछे तक तो आ रही थी, यहाँ पे देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा अगर यहाँ पे ट्रेन आती होगी तो। आगे देखो रेस्टोरेंट्स वगैरह खूब बने हुए हैं और बिल्डिंगों का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है यार। खैर यूरोपियन सभी कंट्रीज़ में ऐसा होता है। ये देखो लॉटरी, देखो सिटी सेंटर के अंदर लॉटरी की दुकान भी बनी हुई है। यहाँ पे यूरोप स्पेन में ना लॉटरी लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं, जवान बूढ़े हर कोई। और यहाँ पे इस चीज़ को ना गलत नहीं माना जाता, जैसे अपने वहाँ तो बोल देंगे ना कि भाई जुआरी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। यहाँ पे ठीक है भाई, सब कुछ बूढ़े बड़े अमीर गरीब हर कोई खेल रहा होता है। टिकट लेते रहेंगे 2 यूरो 5 यूरो 10 यूरो की, और रोज़ लेते हैं, रोज़ कभी तो निकलेगी। और इनके यहाँ पे फिर अमाउंट भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन, जो कि अपनों में तो पता नहीं कितने 10-10 करोड़ रुपए हो जाएंगे, ऐसे ऐसे की यहाँ पे लॉटरी होती है। बाकी यहाँ पे पिजन भी बैठा हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा था ना कि पक्षियों में कबूतर हूँ मैं। तो मुझे जब भी कबूतर दिखता है तो मैं बोल देता हूँ हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, राधा राधा। बाकी देखो ऐसे क्या, यहाँ पे तो सोवेनियर शॉप्स भी बहुत मिलती हैं, तो यहाँ से आप फ्रिज मैग्नेट, पोस्ट कार्ड्स और जो भी लोकल यहाँ की चीज़ें होती हैं वो आप ले सकते हो, टी शर्ट्स वगैरह, ये सब कुछ। तो पढ़ते चल रहे हैं। हाँ शाबाश, ऐसे कूड़ा फेंका करो, साफ़ सफाई रखा करो कूड़ा कूड़ेदान में। बाकी ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पे ये पेड़ लगा हुआ है, पेड़ को इन्होंने कितने तरीके से काट रखा है यार भाई साहब। और ये काफ़ी बड़ा है, अभी मेरे फ्रेम में पूरा नहीं आ रहा, मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ इससे। ये देखो अब आपको समझ आ रहा होगा, देखो लोगों को देख के कि कितना बड़ा ये पेड़ है और इसको किस हिसाब से इन्होंने काट रखा है, कमाल है। और एक नहीं है, यहाँ पे 2 हैं, ये देखो 2 पेड़ है बैक टू बैक भाई, बहुत सही लग रहे हैं। ये तो मैंने बहुत ही यूनिक चीज़ है जो यहीं पे देखी है। कैसे काटा होगा ना, इसको मशीन के थ्रू ही काटा होगा, बट स्टिल लाइक इतने बड़े पेड़ को एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल की फॉर्म में काटना भाई साहब बहुत ही सही है। लोग देखो कैसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं इसके आगे, काफ़ी आइकॉनिक सी जगह है और बिल्कुल ये सिटी सेंटर के यहाँ पे बीच में ही है। फिर मुझे ट्रैम देखनी थी यहाँ पे आती हुई, लेकिन आ नहीं रही ट्रैम, नहीं आती। देखो यहाँ पे आगे रास्ता भी बंद हो रखा है, तो यहाँ पे ट्रैम नहीं आती भाई, नहीं आती, बंद हो रखी है। कभी रेयर सिचुएशंस में आ जाती होगी ट्रैम यहाँ पे, लेकिन वैसे नहीं आती। बाकी ये देखो, ये साइड से देख लो भाई कितना बड़ा लग रहा है, ये देखो, है ना बढ़िया, है ना कमाल की चीज़। बाकी यहाँ पे देखो इस टाइप के गेट लगे हुए हैं, ये परमानेंट गेट नहीं है, कुछ टेम्परेरी टाइप से गेट लग रहे हैं। और लिखा हुआ है कुछ अम्पार कोरोनेशन कैनोनिका, तो आई डोंट नो भाई क्या है। मैंने बता रहा हूँ आपको, मैंने रिसर्च नहीं किया हुआ, तो चल अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है। ये देखो, ये भी कोई इवेंट टाइप से यहाँ पे होने वाला है और उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। आई डोंट नो इवेंट हो चुका है या होने वाला है, कोई डेट वगैरह भी नहीं मेंशन हुई। बाकी यहाँ के फतेह हाल देख के तो लग रहा है कि हो चुका है। आई थिंक हो चुका है। बाकी अभी मैं फिर से तंग गलियों में आ गया, सिटी सेंटर की तंग गलियों में, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी छाया थी, धूप बहुत, मतलब वहाँ भी ना टाइम हो रखा है 7 बजे का, 7 के 7:30 पौने 8 हो रखे हैं, लेकिन फिर भी इतनी धूप निकली हुई है। यहाँ पे अंधेरा ना 9 साढ़े 9 कई बार 10 बजे भी होता है, ठीक है, आजकल समर्स के टाइम में। तो यहाँ पे ऊपर ऐसे शेड से भी बने हुए हैं, ये देखो, तो इस वजह से काफ़ी यहाँ पे मौसम अच्छा है, तो मैं इसलिए यहाँ पे आ गया। बाकी यहाँ की पतली गलियाँ भी आपको दिखा देते हैं, है ना।
ये देखो यहाँ पे ना इस टाइप की बनी हुई है। यहाँ काफ़ी ठंडा ठंडा माहौल है, बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे देखो कैंडीज़ लेना भी, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ में कैंडीज़ काफ़ी पॉपुलर होती हैं, तो देखो कैंडी की दुकान है। कैंडी मतलब टॉफ़ियाँ, मीठी मीठी अलग अलग टाइप की यहाँ पे कैंडीज़ मिलती हैं। इसके अंदर भी देखोगे तो भाई ये देखो कितनी अलग अलग टाइप की कैंडी मिलती हैं, और यहाँ पे ना वेट के हिसाब से मिलती हैं। ये देखो ये भाई साहब सड़क के ऊपर लॉटरी बेच रहे हैं। इस ज़्यादातर ना इस टाइप की ड्रेस डालते हैं, ग्रीन कलर के कपड़े डालते हैं लॉटरी वाले, और उसके बाद फिर बेचते रहते हैं। और इनके पास भी आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, तो सब कुछ लीगल सिस्टम होता है, प्रॉपर सिस्टम से चलता है। ये पता नहीं क्या बना हुआ है, ये देखो जैसे वो नहीं होता एप्रन होता है कपड़े खाना बनाने वाला, उसके लिए काफ़ी क्यूट से एप्रन है। और यहाँ पे देखो ये भाई साहब सिल रहे हैं इसको बैठ के। आपका नाम वगैरह भी लिखवा सकते हो आप, जैसे लोगों ने देखो यहाँ लूसिया, लीडिया, तो अपना नाम के हिसाब से भी आप अपना एप्रन बनवा सकते हो। और यहाँ पे टोपी भी ले सकते हो। लोग सड़क पे खड़े होकर ऐसे बियर पीते रहते हैं, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपके भाई ने अब तो काफ़ी साल हो गए यार, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ, कोई दारू नहीं, कोई नशा नहीं, बस घूमने का नशा है और कृष्ण का नशा है आजकल वही नशा चलता है। बाकी बाबागिरी भी चलती रहती है, लेकिन जो हमारा ट्रैवल है वो नहीं रुकता। ट्रैवल कभी नहीं रुकेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन ट्रैवल को करते करते जो हम भजन करते रहते हैं, और जो हमारी ज़िंदगी में भजन है वो भी चलता रहता है। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गलियाँ बनी हुई हैं। ये देखो जहाँ देखोगे वहाँ पे ऐसी पतली पतली गलियाँ, और उनके अंदर घूमते टूरिस्ट लोग, लोकल लोग भी हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी होते हैं। लेकिन ज़्यादातर पता नहीं लग पाता यहाँ पे यूरोपियंस का ना कि कौन से लोकल हैं, कौन से बाहर के हैं। सब हमारे को तो एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन अगर कोई यूरोपियन हो ना, वो पता लगा लेते हैं उनको। जैसे हमारे को भी कौन इंडियन है, कौन पाकिस्तानी है, कौन नेपाली है, श्रीलंकन, हम लोग फिर भी पता लगा लेते हैं। इंडिया में भी हम पता लगा लेंगे कि भाई कौन नॉर्थ का है, कौन साउथ का है। ऐसे ये जो यूरोपियन लोग होते हैं ये भी पता लगा लेते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। जैसे लाल बाल वाले लोग होते हैं वो आयरलैंड के होते हैं, बालों से भी काफ़ी फ़र्क पता लगता है। ये देखो जूते की दुकान है, सेल लगी हुई है तो काफ़ी भीड़ है इसके अंदर। ये कैरीफोर नाम से सुपरमार्केट होती है, कैरीफोर एक्सप्रेस। तो ये एक्सप्रेस वाली है तो छोटी सी होगी। टाइम भी लिखा हुआ है 9 बजे से 10 बजे तक खुलती है। यहाँ पे छोटा मोटा सामान मिलता है, मतलब बड़ी सुपरमार्केट नहीं, छोटी सी मार्केट होती है एक्सप्रेस वाली। ये देखो बाकी यहाँ पे आपको बस्किंग करते हुए बहुत लोग मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं बस्किंग, जैसे सड़क के ऊपर गाना वाना बजाना, कोई आर्ट दिखाना और फिर पैसे इकट्ठे करना, तो ये इसको बस्किंग बोलते हैं। मैंने भी एक बार की थी अपने एक फ्रेंड के साथ। तो ये मैडम वायलिन बजा रही है, लोग अपने कुत्तों को भी घुमा रहे हैं। बाकी ये देखो यहाँ पे ना इस टाइप की मशीनें होती हैं, जैसे अगर कुछ काम करना हो, यहाँ पे पेंटिंग वगैरह करनी हो, सीढ़ी पे चढ़ना, तो ऐसा नहीं होता कि कुछ भी लगा के कर लिया। ये H&M का शोरूम है, और इसके बाहर ये देखो ये इस टाइप का रोबोटिक मशीन से खड़ी हुई है, और इसमें लोग ऊपर बैठ के काम वाम करते हैं, जो भी है पेंटिंग वगैरह करनी है, जो कुछ भी करना है, तो काफ़ी तरीके से काम होता है। ये H&M का बना हुआ शोरूम, ठीक है। H&M जो कपड़े का ब्रांड है, यहाँ यूरोप में तो इसको कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि सबसे सस्ता ब्रांड होता है। भीड़ तो होती है लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं होती। जैसे अपने यहाँ का चार्ली आउटलो होता था ना, वैसे यहाँ का H&M होता है, बहुत सस्ते कपड़े। बाकी देख लो यार, हर गली में यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये मैडम यहाँ पे पता नहीं टीवी लगा के खड़ी हुई है, अरे वाह, एडवर्टीज़मेंट कर रही है आई थिंक किसी चीज़ की। इसने वो डाला हुआ है ला कासा द पपेल वाला, मनी हाइस्ट वाला, और चिकन्स के ख़िलाफ़, जो अंडे लोग, पोल्ट्री के ख़िलाफ़ ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है, देख सकते हो आप। ये देखो यहाँ पे कुछ ये नेचुरल डंडियाँ भी बेच रहे हैं, और ये देखो ये चिकन्स के ख़िलाफ़, यहाँ पे पोल्ट्री के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं कि हमारे को नहीं यूज़ करना चाहिए, जो कि सही बात है। मैंने अंडे खाने भी छोड़ दिए हैं भाई, क्योंकि जो जानवर होते हैं, चिकन्स वगैरह होते हैं, उनका बहुत उनको बुरी कंडीशन में रखा जाता है, और उसके बाद हम तक अंडे पहुँचते हैं। लोग कहते हैं अंडे वेजिटेरियन होते हैं, नहीं होते भाई, बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी होती है जानवरों के साथ, और उसके बाद हमारे को अंडे मिल पाते हैं। बाकी यहाँ पे देखो पीने के पानी के लिए भी यहाँ पे इस टाइप का लगा हुआ है, जहाँ से आप पानी पी सकते हो। आई डोंट नो आता है कि नहीं, आता है भाई, बराबर आता है। लिखा हुआ है आगुआ पोर्टेबल, मतलब ड्रिंकिंग वाटर। देख लो 8 बजे भी यहाँ पे कितनी धूप निकली हुई है।
बिल्डिंग भी यहाँ पे एक से एक होती हैं, मतलब देखो कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है और इनके अंदर शोरूम बैंक्स बने होते हैं। यहाँ पे ना एक्चुअली बैंक मैंने बहुत देखे हैं, मोस्टली बैंक्स ना बहुत अच्छी अच्छी हिस्टोरिक बिल्डिंग में मिलेंगे। जैसे ये देख लो, ये बिल्डिंग है, इसके अंदर ये बैंक बना हुआ है, इसका नाम है बैंक इंटर। भाई देखो किसी और हमारे वहाँ के बैंक होंगे तो ऐसी घिसी पिटी बिल्डिंग में होंगे या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन यही यूरोपियन बैंक्स देखो कितने तरीके से बनाए हुए होते हैं ना। लोग साइकिल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं, साइकिल रेंट करते हैं, साइकिल ओन करते हैं। ये देखो यार, डिकैथलॉन बना हुआ है, बहुत छोटा सा डिकैथलॉन है। यूजुअली देखने को मिलते नहीं है इतने छोटे छोटे डिकैथलॉन, लेकिन ये देखो खाली इतना सा डिकैथलॉन है। थोड़ा लंबाई में थोड़ा है, लंबाई में थोड़ा है ठीक ठाक। ये देखो अंदर से दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो ये थोड़ा लंबाई में थोड़ा सा है, लेकिन अगर चौड़ाई की बात करोगे तो बहुत छोटा सा है। तो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप से है। ये बाहर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखना, हम यहाँ का ओल्ड हिस्टोरिक टाउन देखने के लिए आए हुए हैं, तो ओल्ड हिस्टोरिक टाउन ही देखेंगे। अच्छा, ये भी डिकैथलॉन की ही बिल्डिंग है। बाहर निकल के तो बटा हुआ है 2-3 हिस्सों में ना। ये देखो यहाँ पे भी है, तो ठीक ठाक बड़ा है। सॉरी, छोटा नहीं था, ठीक ठाक बड़ा है, लेकिन काफ़ी फैला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना लोगों को आइसक्रीम का भी बहुत क्रेज़ होता है, तो ये एक आइसक्रीम की दुकान है, जिलादो बोलते हैं यहाँ पे। और देखो बहुत सारे फ्लेवर्स में यहाँ पे आइसक्रीम मिल रही है और लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। ये देखो अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स में यहाँ पे आइसक्रीम मिलती है, इस टाइप से लगी होती है। आप बताओ इनको कौन सा फ्लेवर चाहिए, ताकि यहाँ पे कोई ड्रिंक टाइप से मिल रही है। काफ़ी लोग, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो ये ड्रिंक्स का, आइसक्रीम का सेवन भी कर रहे हैं। ये यूरोप की बहुत पॉपुलर ब्रांड है, इसको बोलते हैं आले होप। तो इसके बाहर ना गऊ माता खड़ी होती है हमेशा ऐसे घंटी लगा के, आले होप। ये इसमें मतलब मिक्स चीज़ें मिलती हैं, जैसे अपने वहाँ मिनीसो होता है ना, मिनीसो एक कोरियन ब्रांड होता है, उसी टाइप का ये होता है, ये आले होप। ये और यहाँ पे कॉस्मेटिक्स और ये वो औरतों का, वुमेन का, लड़कियों का सामान। बाकी यहाँ के सिटी सेंटर में ही ये देखो, ये एक बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग क्या पूरा एरिया है, इसका नाम है सेतास दे सेविया। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अंदर मतलब शॉपिंग के कॉम्प्लेक्स हैं, वॉक करने के हैं, एक्वेरियम है, घूमने की काफ़ी जगहें हैं। ज़रा इसके ऊपर चलते हैं। और ये जो बिल्डिंग है ना, ये 2011 में बनाई गई थी, जर्मन आर्किटेक्ट था कोई, उसने बनाई थी, ठीक है। और बहुत बढ़िया, और काफ़ी लोग तो इसको मानते हैं कि ये लकड़ी का बना हुआ है पूरा। काफ़ी लोग तो इसको मानते हैं कि ये लकड़ी की दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। और यहाँ पे देखो ये भी लगा हुआ है, आई लव सेवैया। अब काफ़ी लोग इसको सिविल बोलते हैं, कई लोग इसको सेवैया बोलते हैं। बाकी ये मूवी काफ़ी उस मूवी में भी काफ़ी बार इसको दिखाया गया था, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में, आपको याद होगा। आई थिंक यहाँ पे वो स्काई डाइविंग करते हैं, तो वो यहीं पे ही होती है, इसी सिटी में ही होती है। बाकी अभी जो मनी हाइस्ट में जो बर्लिन वाला एक सीरीज़ आई है, लेटेस्ट सीरीज़ आई है आई थिंक 2026 में, उसमें भी सारी शूटिंग मोस्टली सेवैया की ही दिखाई हुई है, ज़्यादा लोकेशन दिखाई हुई हैं। बाकी देखो यहाँ पे इस टाइप का बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। ये देखो यहाँ पे भी आज कोई इवेंट होने वाला है, लोग स्पीकर वगैरह लगा के यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह भी हैं, ये तो फ्लामिंगो वाली ड्रेसेस लग रही हैं। जो फ्लामिंगो एक टाइप का डांस होता है, आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखा होगा। और यहाँ पे भी लोग कुछ गोलतारा बना के बैठे हुए हैं, आई डोंट नो कुछ होने वाला है। तो यहाँ तो शायद मैं भी देख सकता हूँ, फ्री की एंट्री लग रही है, स्टाफ भी है। देखते हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करके देखता हूँ कि यहाँ पे होने क्या वाला है, अगर कुछ काम का होने वाला है तो। बाकी मैं थोड़ा जल्दी इसलिए भी घूम रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो जो जहाँ पे मैं गाड़ी लगा के आया हुआ हूँ ना, वो जगह बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है। वैसे तो यूरोप सेफ़ है, लेकिन अनहोनी होनी है तो पता नहीं चलता। बाकी सब कुछ कृष्ण के ऊपर छोड़ रखा है, वो संभालेंगे अपने आप, लेकिन फिर भी खुद तो थोड़ी बहुत सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है। यूजुअली मैं अपनी पार्टनर के साथ ट्रैवल करता हूँ तो तब हमारी ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है, लेकिन अब मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सोच संभल के सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर ही और घूमूंगा, फिर उसके बाद में वापसी हो लूँगा और फिर हम आगे निकलेंगे। अभी स्पेन बहुत बचा हुआ है, आगे हमने फ्रांस भी देखना, बहुत सारे देश देखने हैं। ये तो मैंने आपको ऐसे बोनस दिखा दिया, मेरा यहाँ का प्लान नहीं था एक्चुअली सेवैया आपको दिखाने का। मैंने सोचा था कि आपको मैं फ़्रांस से ही आपके वीडियो शुरू करूँगा, लेकिन आज मेरा मन कर गया। मैं कहा बात करते हैं, बहुत टाइम हो गया अपने सब्सक्राइबर लोगों से जुड़े हुए, तो मैं कहा आज आपको बात करते हैं, थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ और क्या आने वाले दिनों में मिलने वाला है। और साथ में आपको ये शहर भी दिखा दूँगा, आजकल काफ़ी चर्चा में था ये शहर।
यहाँ तो भाई टाइम लगने वाला है, लोग देखो काफ़ी भीड़ लगा के बैठे हुए हैं। बाकी मैंने पता कर लिया यहाँ पे ना फ्लामेंको का शो होने वाला है, जो लोग डांस करते हैं। और कुछ यहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे नहीं दिखाते सड़क के ऊपर ही थोड़ा सा वो दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, तो उस टाइप के यहाँ पे करतब भी दिखाए जाएंगे। देखो यहाँ पे चीज़ें भी पड़ी हुई हैं कुछ इस टाइप से। बाकी बच्चे देखो कैसे आगे बैठे हुए हैं लाइन लगा के। ये स्टाफ की मैडम खड़ी हुई है, बाद में डोनेशन बेसिस पे होता है, तो ये घूमते हैं और जो आप डोनेशन देना चाहो दे सकते हो, यूरो 10 यूरो जो भी 5 यूरो जो भी होता है। लेकिन मेरे पास टाइम कम है तो हम अभी यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ होने वाला है, तो यहाँ पे जगह जगह पे होते रहते हैं, बहुत सारे फ्लेमेंगो शो होते हैं। देखो ये वाला भी होने वाला है, यहाँ पे एक अलग की तैयारी चल रही है, यहाँ पे एक अलग की तैयारी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, खासकर वीकेंड पे, सैटरडे संडे तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अभी ज़रा मैं वापस चलता हूँ, मतलब वापस अभी घर की तरफ ही जा रहा हूँ, लेकिन वॉक करता हुआ सिटी सेंटर थोड़ा और घूमता हुआ आपको दिखाता हुआ जाऊँगा। ये देखो यहाँ से काफ़ी खूब नज़ारा आ रहा है सेवैया का। ये देखो लोग कैसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं इसके ऊपर खड़े होके, काफ़ी एक आइकॉनिक जगह है। मैं तो आज फ़ोटो नहीं खिंचवा सकता क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं, या तो किसी को बोलना पड़ेगा, लेकिन मुझे ज़्यादा शौक़ भी नहीं है फ़ोटोज़ वगैरह खींचने का, तो अपन लोग ऐसे ही मज़ा ले लेते हैं, लोगों को देख देख के ही हम उसी में खुश रहते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, आई थिंक ट्रैम की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तभी करके यहाँ पे रास्ता बंद किया हुआ है। ट्रेन स्टेशन भी बना हुआ है, यहाँ देख लो, बर्ड आई व्यू आपको दिखा दिया यहाँ का। ये देखो कैसे बढ़िया लग रहा है। और ये तो यहाँ की कैपिटल भी नहीं है यार, मतलब सिटी है, पॉपुलर सिटी है, आई थिंक चौथी पांचवी बड़ी सिटी होगी, और कितने तरीके से वेल मेंटेन बना रखी है। और आई होप हम भी इनसे कुछ सीख पाएँ और हमारी दिल्ली को, मुंबई को एक बहुत ही साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया जाए, तभी हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। इंडिया में भी, इंडिया डिज़र्व करता है, इंडिया में कैपेसिटी है इन सब चीज़ों की। ये देखो जैसे यहाँ पे दीवार पे भी लगा रखा है, ये होता है फ्लेमेंको। ये देखो इस टाइप से यहाँ पे लगा रखा है कि कहाँ कहाँ पे होने वाला है। ये देखो एक यहाँ पे ये एक और स्केयर सा आ गया, यहाँ पे भी काफ़ी रौनक है यार। देखना लोगों ने, कैफ़े वालों ने गली गली में अपना ऐसे टेबल चेयर लगा के बढ़िया माहौल बना रखा है। बंदी ये भाई साहब यहाँ पे बस्किंग कर रहे हैं, बढ़िया गिटार बजा रहे हैं चश्मा लगा के, और लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक स्टेचू बना हुआ है, पता नहीं किसका है। और भाई ये देखो काफ़ी सजा रखा है बढ़िया करके। तो ये हर गली में, मतलब यहाँ की हर गली में आपको कुछ ना कुछ ऐसे पार्टी वाला माहौल मिलेगा। लोग चिल काट रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डेकोरेशन है, शांति नहीं है शांति चाहिए तो शहर से बाहर जाओ ये देखो लोग कुत्ते को घुमा रहे हैं, बूढ़े लोग भी घूम रहे हैं। हमारे यहाँ पे देखो इतनी बूढ़ी कोई आंटी होगी, वो तो भाई घर के अंदर बिस्तर पकड़ के बैठी होगी, लेकिन यहाँ पे बूढ़े लोगों के लिए भी पूरी सुविधा होती है। वो लोग भी जब तक चल सकते हैं अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। ये देखो बढ़िया कैफ़ेज़, खाना वाना, खाने में भी फिर इनकी वही चलती रहती है, इनके कल्चर का पार्ट होता है कि भाई वाइन वगैरह, और साथ में नॉन वेजिटेरियन फूड भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये देखो एक सोवेनियर शॉप है, कैसी रंग बिरंगी सोवेनियर शॉप है। बाकी लोग देखो ऐसे रेंटेड साइकिल पे भी चलना बहुत पसंद करते हैं। देखो ये रेंटेड साइकिल होती है, आप कहीं से भी लेके कहीं छोड़ सकते हो इसको, मतलब बहुत जगह पे पॉइंट्स बने होते हैं, ऐप के थ्रू आप इनको अनलॉक करो। अब तो दिल्ली वगैरह में, इंडिया की काफ़ी सिटीज़ में भी आ गई हैं इस टाइप की, तो आप अनलॉक करो, घूमो फिरो, रख दो, और जितनी देर आप चलाओगे उसके हिसाब से आपके खाते से पैसा कट जाएगा। बाकी मेरा एक्सटेंसिव ट्रैवल इसलिए भी हो पाता है क्योंकि एक तो मैं वैन से ट्रैवल करता हूँ, ठीक है। वैन को बनाने में बहुत खर्चा आया, जैसे कि मैंने बताया था 16, 17, 18 लाख रुपए लग गए थे। लेकिन उसके बाद से मतलब मैं जहाँ भी घूमता हूँ यूरोप के स्पेशली देशों में, कि अभी तक मैं यूरोप में ही घूम रहा हूँ वैन से, यूरोप से लेके बाहर नहीं निकला, आगे आने वाले टाइम में निकलूँगा। लेकिन यूरोप में भी जैसे अगर मान लो मैं अभी ये सेवैया वाला शहर घूमने आता सिविल में, तो मुझे यहाँ पे हॉस्टल लेना पड़ता, ठीक है। हॉस्टल भी 20 यूरो 30 यूरो 2-3 हज़ार से कम मिलता नहीं है एक नाइट का, ठीक है। मल्टीपल नाइट का लेना ही पड़ता, फ़्लाइट की टिकट बुक कराओ, ये करो वो करो, फिर एयरपोर्ट से घर यहाँ तक आओ, होटल तक आओ, या फिर बस स्टैंड से आओ, बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। बाहर खाना खाने जाओ, हर मील का आपका 10 यूरो का खर्चा आ जाता है, और उसमें भी आपको इतना मुश्किल हो जाता है वेजिटेरियन फ़ूड ढूंढना। वेजिटेरियन फ़ूड यहाँ पे और ज़्यादा महंगा होता है, तो अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूँ फिर तो मैं नहीं ट्रैवल कर पाऊँगा, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन वैन की वजह से मुझे बहुत सस्ता पड़ जाता है,
जैसे अभी मैं वैन में फ्यूल का ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है। जैसे अभी मैंने यहाँ आके टैंक फुल करवाया था तो मेरा 130 यूरो का टैंक फुल हुआ था, मतलब 14,000 रुपये का एक टैंक फुल हुआ, और उसमें मैं खाली 800-900 किलोमीटर जा पाऊँगा। स्पेन भी नहीं कवर होगा मेरा, आई थिंक मुझे दोबारा से डलवाना पड़ेगा। देखेंगे आगे, मैं दिखाऊंगा आपको जब मैं दोबारा से फ्यूल डलवाता हूँ। लेकिन मेन खर्चा जो मेरा होता है वो गैस का ही होता है, मतलब पेट्रोल का, डीजल का, और उसके अलावा जो मैं ग्रोसरी लेता रहता हूँ, मतलब ग्रोसरी मतलब राशन पत्ता, क्योंकि मैं अंदर खुद ही बनाता हूँ खाना और सब अपनी पसंद का, मतलब फुल इंडियन सामान रखा हुआ। मैंने आपको वैन टूर में दिखाया था। ये देखो, जैसे साइकिल मैं आपको बता रहा था ना जो रेंट पे मिलती हैं वो ऐसे मिलती हैं। यहाँ पे लॉक हुई पड़ी रहती हैं, इनको आप ऐप से अनलॉक करो और बढ़िया घूमो। अच्छा, मैं इन पेड़ के नीचे पहुँच गया भाई घूमता हुआ। ये देखो, ये वो बड़े वाले पेड़ आ गए जो मैं आपको दिखा रहा था ना पहले। ये देखो, ये दूसरे वाला पेड़ आ गया। तो मेरा खर्चा ये दो चीज़ों का ही होता है, एक पेट्रोल का होता है, डीजल का, और दूसरा ग्रॉसरी का। और जब मैं अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहा होता हूँ तब तो मेरा ये भी डिवाइड हो जाता है 2 हिस्सों में, तो बहुत सस्ता पड़ जाता है। और जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे खुद ही भुगतना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत सही है इस मुकाबले में। और कभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जैसे सिटी में आना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मेट्रो वगैरह लेनी होती है तो उसका खर्चा आ जाता है। कभी कभार हम बाहर भी खाते हैं, कभी मन कर गया पिज़्ज़ा वगैरह, तो उस वजह से लंबे टाइम तक अच्छे से ट्रैवल करना हो तो वैन एक बहुत अच्छा तरीका है। पर वैन हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो यहीं का रेजिडेंट हूँ, यूरोप का, मेरे पास यहीं का ड्राइवर लाइसेंस है, यहीं की ही सब कुछ पेपर्स हैं, तो मैं यहाँ पे गाड़ी भी ऑन कर सकता हूँ, सब टैक्स भर सकता हूँ, इंश्योरेंस करा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, जितना टाइम मर्जी रह सकता हूँ, एक देश से दूसरे देश जा सकता हूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। एज ए टूरिस्ट आप लोग वैन ख़रीद नहीं सकते, रेंट कर सकते हो, लेकिन उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। यहाँ पे अगर आई थिंक वैन रेंटल का खर्चा आई थिंक 70-80 यूरो, 7 से 8 हज़ार रुपये एक दिन का आपको देना पड़ता है। पर वो भी घाटे का सौदा नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, यूरोप में इतना घूमना एक्सपेंसिव है कि अगर आप 70-80 यूरो, 7 से 8 हज़ार रुपये, 2 बंदे हो, 3 बंदे हो, वैन ले रखी है आपने रेंट पे और घूम रहे हो पूरा यूरोप, तब भी आप बहुत सस्ते में रह जाओगे। और बाकी अगर आपके पास फैसिलिटी है, यहाँ का रेजिडेंस वगैरह है यूरोप का, फिर तो भाई सबसे बेस्ट तरीका है अपनी वैन बना लो, खुद से पुरानी गाड़ी लो, यूट्यूब वीडियो देख के अपनी वैन बनाओ और दुनिया पूरा यूरोप घूमो, जैसे कि मैं घूम रहा हूँ सस्ते में पूरा बढ़िया करके। ये देखो, एक ये कोई दुकान है मोंतादियोस, और इसके बाहर लोग देखो कैसे खड़े हुए हैं भाई, कैसी अलग अलग ड्रेस डाल के। अंदर भी लोगों ने वैसी ही ड्रेस डाली हुई है, और यहाँ भी देखो लोग कैसे साइडों में, सड़क के साइड में, सीढ़ियों पे जहाँ जगह मिली हो वहाँ बैठे रहते हैं, कुर्सी लगा के, कुर्सी क्या लगा के, मतलब कहीं भी बैठ जाते हैं। यहाँ के लोग वैसे नहीं मानते। इंडिया में तो कहेंगे ओ छी गंदा है, हम कैसे बैठे ज़मीन के ऊपर, और यहाँ पे देख लो ये गोरे गोरे लोग, गोरी गोरी लड़कियाँ, अमीर गरीब सब, कोई दिक्कत नहीं मानते, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ, क्योंकि साफ़ सुथरी ही होती हैं यहाँ पे सड़क वगैरह ना, काफ़ी सही होती हैं। ये देखो यहाँ पे भी कितना सही माहौल लग रहा है, बढ़िया नदी किनारे। ये देखो इस टाइप से यहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, यहाँ पे बढ़िया लाइट म्यूज़िक चल रहा है तो अच्छा भी लग रहा है। लाइट म्यूज़िक हो ना तो बढ़िया भी लगता है। देखो उसके किनारे लोग बैठ के बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। अरे तड़क भड़क चला रखा होगा तो क्या ही मज़ा आएगा ना, क्योंकि वो नदी क्रॉस करके ना फिर यहाँ पे देखो ये सारा थोड़ा सा नया टाउन का एरिया आ जाता है जो न्यू सिविल है। तभी यहाँ पे आपको देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मॉडर्न बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर, रेजिडेंशियल और चौड़ी चौड़ी रोड्स, ठीक है, ये सब चीज़ें दिखने को मिल जाएंगी। और मेरी जो पार्किंग लगी हुई है ना, वो पार्किंग मेरी यहीं पे ही है। यहाँ से कोई 1 किलोमीटर और आगे जाके मेरी पार्किंग आ जाती है। और ये मेट्रो स्टेशन है तो मैंने सोचा 1 ही किलोमीटर बचा हुआ है और टाइम भी लगभग बराबर ही दिखा रहा था। मैं कहा पैदल निकल जाते हैं अपनी पार्किंग की तरफ। तो ये नए शहर से घूमता हुआ मैं अपनी पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ। बाकी ये देखो सड़क पर चलते हुए भी ना पैदल चलने वालों के लिए ये रास्ता बना हुआ है, इस पर मैं चल रहा हूँ। और ये देखो ये जो ग्रीन वाला आपको रास्ता दिख रहा है ना, ये सारा रास्ता ये बाइक के लिए बना होता है। देखो यहाँ पे जगह जगह पे निशान भी बने होते हैं कि बाइक के लिए है। बाइक वालों के लिए अलग से रास्ता है। इस पर आप अगर पैदल चलते हुए दिखोगे तो आपको गालियाँ भी पड़ सकती हैं। फिर गाड़ियों के लिए पूरी रोड बनी हुई है और अंडरग्राउंड मेट्रो भी चली हुई है और बस की भी लेन होती है। कई बार बस की भी अलग अलग लेन होती है। तो देखो भाई इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो ये देखो ये आंटी जो है ये इनकी भी काइंड ऑफ साइकिल में ही काउंट होएगी। तो ये अपना वहाँ पे चला रही है बढ़िया करके। तो जी वापस पहुँच गया हूँ। गाड़ी खड़ी तो है, ये वाली नहीं है मेरी इसके पीछे वाली है। और मुझे वो जो मैं फ़ैन ऑन करके गया था वो दिख तो गया। अब आई होप क्योंकि यहाँ पे ना चोरी होने की दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत है कि
तोड़ फोड़ के अंदर से सामान निकाल के ले जाएं। और मेरे अंदर कैमरास वगैरह, लैपटॉप वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो घड़ी तो है, शीशे भी ठीक लग रहे हैं अभी तक। सो आई होप। पता नहीं कौन यहाँ पे बॉल फेंक गया, यहाँ पे ना कि टेनिस बॉल पड़ी हुई है और बिल्कुल सही है, पता नहीं कहाँ से आ गई ये वाली टेनिस बॉल। बाकी गाड़ी ठीक लग रही है भाई, कोई शीशा नहीं टूटा हुआ। और मैक्स फ़ैन हमारा ये होता है, देखो मैक्स फ़ैन ऊपर लगा हुआ है, ये खुल जाता है। मैं इसको खोल के गया था चालू करके, तो अभी तक ठीक लग रही है गाड़ी। सो ठीक है भाई, वेलकम बैक। तो भाई खुशी हुई, गाड़ी सही सलामत है और एक टेनिस बॉल और मिल गई। ये मैं अंदर रख लूँगा, खेलने के काम आएगी। या फिर कई बार डॉग्स वगैरह भी होते हैं, आगे हम डॉग्स से भी मिलेंगे। एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे बड़े सारे डॉग्स हैं, और डॉग्स भी ऐसे हैं जो फिल्म स्टार हैं, मतलब सेलिब्रिटी डॉग, मिलियन मिलियन व्यूज़ उनके, मतलब यूट्यूब वीडियोस पे और नेटफ्लिक्स पे आने वाले डॉग्स, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा आने वाले वीडियोस में। बाकी ना ये देखो टाइम देखो, 8:30 बजे हुए हैं और धूप निकली हुई है, सूरज चमचमा रहा है अभी भी। अभी ये देखो सूरज कितना ऊपर है, अभी भी इसको 1 घंटा लगेगा अंदर जाने में, मतलब छुपने में, सनसेट होने में। और अभी भी 8:30 बजे भी ये हाल है। तो अभी मैं ज़रा अंदर जाऊंगा और जाके रेस्ट करता हूँ। देखो बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं अंदर से। वैन आपने देखी होगी यार, अभी तो मैस हो रखी है अंदर। बाकी ने पूरा टूर आपको दिया हुआ है। अभी मैं ज़रा अंदर जाके थोड़ा सा सेटिंग करता हूँ, अपना रेस्ट करता हूँ थोड़ा सा। काफ़ी थक गया, लगभग 5-6 किलोमीटर आराम से मैं चल लिया आऊँगा। तो ज़रा अभी इसके अंदर चलते हैं, चाय वाय बनाता हूँ, डिनर बनाता हूँ, और कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो बताता हूँ आपको, नहीं तो सुबह मुलाकात होगी।